हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ नसीम अंसारी और आप मुझे देख रहे हैं एनएसएल साइंस चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इमेज एंड इट्स टाइप, यानी कि प्रतिबिंब और उसके प्रकार के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब में सर्च करें इमेज बाय एनएसएल साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। कौन कौन से नियम हैं जिसके द्वारा हम गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। हेडिंग लगाइए, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज formed by spherical mirror। मिरर को यहाँ लिख देते हैं। चला, फर्स्ट रूल हमारा है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो, इस नियम के अनुसार देखें कि जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो क्या होता है। आइए डिस्कस करते हैं, ड्रॉ करते हैं इसका फिगर। हमने सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर लिया। कॉनकेव मिरर बनाने के लिए इसका जो उभरा हुआ सतह है इसको हम क्या करेंगे, कलई कर देंगे। ये मिरर के पार्ट में हम आपको समझा चुके हैं, सिल्वर्ड किया फिर कलई कर दिया हमने इसको। अब यहाँ पर इसका पोल होगा मिड पॉइंट, और यहाँ से कुछ दूरी पर इसका फोकस होगा और इसका एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही जस्ट लाइक सेम टू सेम हमने एक उत्तल दर्पण भी लिया, कॉन्वेक्स मिरर। इसका हमने जो धंसा हुआ पार्ट है इसको सिल्वर्ड कर दिया। अब ध्यान दें, इसका ये मिड पॉइंट होगा जिसे हम पोल कहते हैं। यहाँ पर फोकस और फिर यहाँ आप इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रख सकते हैं। क्या कह रहा है, किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम दिखा देते हैं एक्स डैश एक्स है, इसमें भी दिखा देते हैं एक्स डैश एक्स है। अब इसके समानांतर पैरेलल आनी चाहिए। हमने क्या किया, इसके समानांतर किरण को आपतित कराया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ या अकॉर्डिंग टू रूल, ध्यान दें कि जब भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वह हमेशा दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये तो किरणों को एकत्रित करने का काम करता है अवतल दर्पण, इसलिए इसको फोकस पे सेंटर्ड कर देता है, एक बिंदु पे एकत्रित कर देता है फोकस की ओर। जबकि ये तो किरणों को फैलाता है, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, ये तो फोकस पे गई नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको आभास के रूप में फोकस पे मिला देंगे। जैसे ही आभास के रूप में बढ़ाते हैं इसको आगे की ओर, तो यह फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर भी फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखें, रूल 2, जब किरण फोकस पर आपतित हो, ध्यान दें, फिर हमने एक कॉनकेव मिरर लिया। इसका मिड पॉइंट P हो गया। वैसे ही सेम टू सेम एज इट इज कन्वेक्स मिरर भी ले लेते हैं जिसका मिड पॉइंट P हो जाएगा। इसका ये फोकस पॉइंट हो गया और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या कह रहा है कि किरण फोकस पे आपतित होनी है, इसका भी हम फोकस ले लेते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे आपतित होनी है, ध्यान दें, ये इसका फोकस पे किरण आपतित हुई। इसमें भी
किरण फोकस पे आपतित होगी, ये होती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी किरण फोकस पे आपतित होगी या आपतित होती हुई प्रतीत होगी तो इसका दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। यह फर्स्ट रूल के जस्ट अपोजिट है। पहला रूल में क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही थी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरी, फोकस से। जबकि इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी किरण फोकस पे आपतित होगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। और इस लॉ को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। याद रखें आप, इस लॉ को हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। चलिए तीसरा रूल डिस्कस करते हैं। थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल, जब किरण C पर आपतित हो। C वाले की कहानी क्या है, देखें हम फिर से एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। हमने इसको सिल्वर्ड कर दिया, इसका बाहरी सतह, इसका मिड पॉइंट P हो गया, पोल फोकस बना देते हैं और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी प्रकार एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, इसको भी हमने सिल्वर्ड कर दिया, मिड पॉइंट P हो गया, ये इसका फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या कह रहा है कि किरण C पर आपतित हो, तो ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र पर आपतित होनी है किरण को। हमने क्या किया, इसको वक्रता केंद्र पर आपतित कराया। अब इसकी कहानी क्या है कि जैसे ही किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होगी तो जिस मार्ग से आती है पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। मतलब जिधर से आई है उसी पर 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, 180 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हम माने कि ये किरण A, यहाँ पॉइंट C और यहाँ पॉइंट अगर B की दिशा में आपतित हो रही है, AC B की दिशा में आपतित हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वह BCA की दिशा में चली जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी, BCA की दिशा में चली जाएगी। अब इसमें चलते हैं हम कन्वेक्स मिरर में कि C पर आपतित कराना है, तो आपतित तो होगा नहीं, आपतित होता हुआ प्रतीत होगा। हम क्या करते हैं, इसको C पर जस्ट आपतित कराते हैं, तो इधर कलई वाला पार्ट है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। C पर जैसे ही हम इसको आपतित कराते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, देखिए C पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, तो जिस मार्ग में आती है उसी मार्ग में पुनः वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, 180 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका रिफ्लेक्शन होता है 180 डिग्री के एंगल पे। याद रखें कि जब भी किरण C पर आपतित होगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। अर्थात अगर इसकी दिशा है ACB तो यह BCA की दिशा में वापस चली जाएगी। लास्ट रूल हमारा जो है फाइनल रूल, कि जब किरण P पर आपतित हो, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं सबसे पहले, इससे मुख्य अक्ष गुजारते हैं जिसका मिड पॉइंट हमारा पोल होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे C से दिखाते हैं। फिर वैसे ही करके हम उत्तल दर्पण भी ले लेते हैं, मिड पॉइंट P, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको आपतित कहाँ कराना है, P के ऊपर, यानी कि पोल के ऊपर आपतित कराना है। तो ये हमारा पोल वाला पॉइंट है। हमने क्या किया, एक किरण को जस्ट इसके पोल पे होके गुजारा। तो पोल वाले की कहानी क्या होती है
कि जितना एंगल पे किरण आती है, जितना डिग्री के कोण पे आपतित होती है, उतना ही डिग्री पे उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, सेम टू सेम। अगर इस वाले एंगल को हम I मान लें और इस वाले एंगल को R मान लें, आपतित किरण है या अगर यह अभिलंब का कार्य करता है, इसको अभिलंब मान लें, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण I बनता है, यानी कि आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कोण R यानी कि परावर्तन कोण होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी किरण P पे आपतित होगी तो जितना डिग्री के एंगल पे आती है उतना ही डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाती है, अर्थात जो कोण I होगा वो कोण R के इक्वल होगा। वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी होगा कि अगर P पे किसी किरण का आपतन हो रहा है P पे, तो जितना डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाती है, अगर ये आपतित किरण है और इसको अभिलंब मान लें तो कोण I यहाँ बनेगा आपतन कोण, और ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो R होगा। तो इसमें भी जितना डिग्री के एंगल पे आएगी उतना ही डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि कोण जो I होगा वो कोण R के इक्वल होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस रूल को आप हमेशा याद रखें। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम गोलीय दर्पण एक कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज को ड्रॉ करेंगे। इन्हीं रूल्स की मदद से यदि आप ये रूल्स याद रखते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज को ड्रॉ करने में, इमेज को बनाने में, विभिन्न प्रकार के इमेज को बनाने में अलग अलग पॉइंट्स पे रख के हम इमेज को ड्रॉ करेंगे। अगली वीडियो में इसका डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।